माय यूट्यूब चैनल। आई एम नीरज कुमार। टुडे आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो शुरू करते हैं। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। इसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इम्परफेक्ट भी कहा जाता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। क्या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या फिर हम कह सकते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो प्रेजेंट इसकी हिंदी अगर हम देखें तो हिंदी पढ़ के हमको समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान में, वर्तमान टाइम में, और कंटिन्यूअस मतलब होता है क्या लगातार, मतलब प्रोग्रेस पे रहे या फिर आधा पूर्ण हो, इम्परफेक्ट हो, अपूर्ण हो। और टेंस मतलब तो समय होता है या फिर काल होता है। तो जो भी काम हमारा क्या वर्तमान समय में जारी रहता है उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि ऑन द स्पीकिंग टाइम अगर जो भी काम हम कह रहे हैं तो कहते समय क्या होना चाहिए, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होना चाहिए। जो भी बात कहें वो काम क्या हो, जारी हो। फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल अगर मैं आपको कह दूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो देखिए मैं कहते समय पढ़ा तो रहा हूं, और ये बात गलत होती है कि जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ज़्यादा सही ये होता है, देखिए छोटे बच्चे रटते हैं, हम आपको सीखना है, तो जो भी काम प्रेजेंट में प्रोग्रेस पे रहता है उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। कहते समय वो काम जारी होना चाहिए। अभी मैं आपको बता भी दूंगा कि रहा रही नहीं आने पर भी वो चीज़ क्या होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होती है। तो पहला हमारा सेंटेंस आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहला सेंटेंस आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अच्छा मैं आपको कुछ नोटिस कर दूं कि देखिए क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ भाई हम क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट हम आपको बता चुके हैं, प्लूरल सब्जेक्ट आता है, तो हम क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। और हमारा क्या आता है, सिंगुलर और प्लूरल। इसके बाद क्या आ जाए, सब्जेक्ट आई आ जाए। क्या सब्जेक्ट आ जाए, सब्जेक्ट अगर आई आ जाएगा तो इसके साथ हम क्या करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर जो चीज़ें सिंगल होती है, एक होती हैं, जैसे वह एक है। अब प्लूरल क्या, वे लोग एक से अधिक हैं। तो और आई सब्जेक्ट आ जाएगा तो हम एम का प्रयोग करेंगे। देखिए इंग्लिश में आई को भी प्लूरल माना जाता है, पर यहाँ पे आई के लिए स्टैंडर्ड वर्ब है एम। बाकी जहाँ पे भी आपको एक से अधिक लगेगा हम आर का यूज करेंगे, और जहाँ पर भी हमको सिंगुलर है, मतलब एक चीज़ सिंगल है, तो हम आई का प्रयोग करेंगे। जाहिर सी बात है, सिंपल से। तो पहला सेंटेंस हमारा आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या होता है, देखिए रूल को मैं अगर लिखूँ तो रूल हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस एज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है भाई। तो पहला एग्जांपल कह दें, सीधी सीधी बात है कि आप पढ़ रहे हैं, आप ही को हम कहते हैं पहले कि आप पढ़ रहे हैं। तो चलो लिखते हैं आप। तो देखिएगा दोस्त, आराम से पूरा एकदम बेसिक समझना। रहा रही आता है, ये बेसिक है पकड़ने के लिए। ऐसा कुछ नहीं होता है कि रहा आने पर ही वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। वो काम हमारे कहते समय क्या होना चाहिए, जारी रहना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि आप पढ़ रहे हैं, तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो पढ़ ही तो रहे हैं ना, तो ये बोलते समय क्या होता है, वो जारी होता है। तो देखिए आप पढ़ रहे हैं, तो हमारा सब्जेक्ट क्या, तो हम आपको बार बार कहते हैं कि जो हमारी वर्ब होती है उससे हम कौन करके पूछते हैं तो हमको सब्जेक्ट का पता चलता है। तो अगर हम पढ़ रहे हैं से हम पूछे कौन पढ़ रहा है तो हमको क्या मिलेगा, आप पढ़ रहे हैं। तो हम पूछे कौन पढ़ रहा है तो पता चलेगा आप पढ़ रहे हैं। तो आप इंग्लिश हो जाएगी क्या, यू। ये हमारा देखिए सब्जेक्ट का काम हो गया। अब कह रहा है इज लगाओ, एम लगाओ, आर लगाओ, तो क्या लगा, तो हमने आपको बताया कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो इज, प्लूरल आएगा तो आर। तो इंग्लिश में यू को प्लूरल माना जाता है। तो ये हमारा प्लूरल तो हो गया भाई। तो चलो इज को, इज हम छोड़ देते हैं, किसको लगाते हैं, आ लगाते हैं, यू आर। अब मेन वर्ब, जो आप हैं वो आपका मेन काम क्या है, कर क्या रहे हो भाई। तो हम क्या करेंगे कि इससे हमने सब्जेक्ट पता करने के लिए हमने इससे पूछा था कौन पढ़ रहा है, ठीक है। अब हम वर्ब पता करने के लिए हम इस सब्जेक्ट से पूछेंगे कि क्या कर रहा है। तो ये देखिए आप हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो क्या क्वेश्चन करने से हमको आंसर मिलेगा कि पढ़ रहे हैं। तो यू आर, अब देखो क्या होता है, पढ़ने की इंग्लिश तो सबको आती है, रीड होगा, और रीड में हम क्या करेंगे, आई एन जी ऐड कर देंगे, यू आर रीडिंग हो जाएगा। सीधी सीधी बात है, यू आर रीडिंग। दिस इज द वेरी सिंपल सेंटेंस, ऐसा बस इजी सा है। तो अगर मैं एक सेंटेंस आपको और दे दूं, आई का एग्जांपल दे दूं, तो मैं कह दूं, मैं कक्षा में 20 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मैं कक्षा में 20 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। इस टाइम मेरे सामने बैठे हैं बच्चे कुछ, तो देखिए मेरी क्लास है, तो मैं कह रहा हूँ तो पढ़ा भी तो रहा हूँ। तो चलो सब्जेक्ट पूछते हैं। तो सब्जेक्ट पता करने के लिए भाई हम कहेंगे कि इससे वर्ब से जो होता है हमारा, उससे कहा जाता है कि कौन पढ़ा रहा है। तो कौन पढ़ा रहा, आपको पता चलेगा सब्जेक्ट मिल गया, मतलब सब्जेक्ट पता करने के हमसे पूछेंगे कौन पढ़ा रहा। रूल फॉलो करोगे तभी सारी चीज़ें इजीली बन जाएंगी। तो पूछो इससे कौन पढ़ा रहा है, तो कौन पढ़ाने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैं बताता
तो कौन की इंग्लिश क्या हो जाएगी आपकी, कौन पढ़ा रहा है तो आपको पता चलेगा मैं पढ़ा रहा, तो मैं की इंग्लिश क्या होगी आई। अब देखो रूल कहता है, रूल के हिसाब से चलेंगे, इज लगाए, एम लगाए, आर लगाए, तो क्या कहता है आई को हम क्या कह सकते हैं, आई तो हमने कहा था सब्जेक्ट आई आता तो उसके साथ हम एम का प्रयोग करेंगे, आई से हम क्या एम आई एम, मेन वर्ब जो मैं है क्या कर रहा हूँ, बार बार मैं क्वेश्चन को कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ, तो हमने इंग्लिश टीच होगी, टीचिंग, आई एम टीचिंग, मेन वर्ब हमारा हो गया, उसमें आई एन जी लगा दिया। अब पढ़ा रहा हूँ तो भाई किसको पढ़ा रहा हूँ, तो 20 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग टू, इसको मैं यूज करता हूँ, आई एम टीचिंग टू किसको 20 चिल्ड्रेन, 20 बच्चों को, 20 चिल्ड्रेन। अब मेरा क्या छूट रहा, लास्ट में एडवर्ब ऑफ प्लेस है तो इन कच्चा, तो ये हमारा लास्ट में आना चाहिए इन क्लास, ये हमारा हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आपको अफर्मेटिव समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे लिए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव क्या होता है, तो नेगेटिव सेंटेंस हमारा होता है जिसमें नहीं आता, वो भी स्टेटमेंट ही होता है, असेटिव का सेकेंड पार्ट नेगेटिव होता है, जिनमें नहीं आता। तो नहीं आने का मतलब क्या है कि जैसे सेम टू सेम रहेगी सेंटेंसेस, सब्जेक्ट इज एम आर, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा भाई नेगेटिव है तो हमारा नॉट, तो नेगेटिव मतलब नहीं। जैसे हम कहते हैं कि मोहित यूट्यूब नहीं चला रहा, ऐसा कुछ कहते हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ तो ऐसे काम भी हो रहे हैं हमारे, तो इसको ट्रांसलेट करते हैं। चलिए, तो मोहित सब्जेक्ट क्या है भाई हमारा, हम पूछेंगे कि कौन चला रहा, तो सब्जेक्ट हमको पता करना हर बार, तो हम सब इससे पूछेंगे कौन चला रहा, तो हमको मिलेगा मोहित, तो मोहित हमारा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। मैं आपको बता भी चुका हूँ जनरली पहला अक्षर ही सब्जेक्ट होता है मोहित। अब मोहित हमारा कितना लग रहा है, हाँ तो मोहित हमारा कितना भाई एक ही तो है, तो मोहित क्या करेंगे एज लगाएंगे एक साथ, तो मोहित एज। अब इन तीनों में से कोई एक लगाना था, हमने लगाया, अब रूल कहता है नॉट लगा, तो नॉट हिंदी में भी हमारे नहीं, तो नहीं लिख लो मोहित एज नॉट। अब मेन वर्ड मोहित क्या कर रहा, तो चला रहा, चलाना इसका मेन काम हो गया, तो चलाने की इंग्लिश क्या होगी, अब क्वेश्चन उठता है चलाने की इंग्लिश क्या होगी, तो देखो चलाने की इंग्लिश बहुत सारी होती है। साइकिल चलाते हैं हम तो पैडलिंग कहते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो ड्राइविंग कहते हैं, ऐसे। लेकिन मोबाइल चलाएंगे तो क्या लगेंगे, तो मोबाइल को तो हम ऑपरेट करते हैं, तो मोहित ऑपरेट लिखेंगे, ऑपरेट, तो मोहित इज नॉट ऑपरेटिंग। अब टी रहता ई आता है तो ई को हटा करके हम क्या करते हैं मेन वर्ब में आई एन जी को ऐड करते हैं, मोहित इज नॉट ऑपरेटिंग क्या चला रहा है यूट्यूब, मोहित इज नॉट ऑपरेटिंग यूट्यूब। या फिर यूट्यूब चलाना तो हम वॉच करते हैं, तो आप इस ऑपरेटिंग की बजाय आप यहाँ पे वॉचिंग यूट्यूब भी लिख सकते हैं, वॉचिंग यूट्यूब। फ्रेंड्स, दिस इज द अवर नेगेटिव एग्जांपल्स। नाउ द सेकेंड इज यस नो टाइप एंड द डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन। तो यस नो टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं उसको मैं बताता हूँ आपको दोस्त। नेक्स्ट है हमारा क्या इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप सेंटेंस। तो यस नो टाइप सेंटेंस क्या होता है कि जिसका जवाब हम केवल हाँ या ना में देते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका जवाब आप इजीली हाँ या ना में दे पाओ, वही हमारा क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बात अगर हम क्वेश्चन की जवाब करें, पूछेंगे सवाल कैसे, तो हम कहते हैं कि जो क्या से शुरू होते हैं, जो हमारे क्या से शुरू होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे अगर हम कह देंगे क्या, देखिए ये हमारा क्या से शुरू हुआ, इस वजह से हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा। तो लेट्स ट्रांसलेट दिस। ट्रांसलेट अगर हम इसको करें तो देखना भाई सब्जेक्ट को पता करना है, तो पता करने के लिए सब्जेक्ट को हम बार बार कहते हैं। पहले हमको सब्जेक्ट नहीं चाहिए, सॉरी, पहले हमको क्या, इस क्या की इंग्लिश हम क्या लिखें, तो हम बता चुके हैं सेंटेंस जैसे बनते हैं। इस क्या की इंग्लिश तो पहले वैसे तो ऑलरेडी अगर कहीं अलग है तो वॉट होती है, पर अगर इस तरह के सेंटेंस शुरू होते हैं जो इसका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं, तो उस क्या की इंग्लिश हम देखते हैं कि वो सेंटेंस किस टेंस का है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उस क्या की इंग्लिश उसकी एक्सिलरी वर्ब ही रखते हैं। तो इस क्या की इंग्लिश हम देखेंगे कि इन इज एम आर से लगाएंगे। तो पहले हम देखेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। देखो अध्यापक कक्षा में बात कर रहे हैं, तो अध्यापक कक्षा में बात कर रहे हैं, तो अध्यापक तो बहुत सारे लग रहे हैं, क्या अध्यापक कक्षा में बात कर रहे हैं। देखना भाई अपने नज़र से देखो, मुझे तो बहुत सारे लग रहे हैं अध्यापक, क्योंकि अध्यापक कभी सिंगुलर बात नहीं करेगा, सिंगल अकेले बात करेगा, पागल हो गया क्या। तो और एक चीज़ खूबसूरत है, मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, तो राइटिंग भी नहीं जाना, आपको सीखने से मतलब है। तो देखना क्या के लिए हम क्या रखेंगे, हम देखेंगे हमारे अध्यापक क्या है, जो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हमको पता चला अध्यापक बात कर रहे हैं भाई, तो बहुत सारे अध्यापक हैं टीचर्स हैं, तो अध्यापक क्या हुआ हमारे प्लूरल हो गए। तो प्लूरल के साथ हमने बताया था क्या आर का प्रयोग करेंगे। पहले रूल हमारा कह रहा है आर लगाओ, इन तीनों में से कोई एक, तो आर, तीनों में से एक, आर क्यों क्योंकि अध्यापक हमारा क्या है प्लूरल है। तो अध्यापक यहाँ पे इंग्लिश लिखेंगे क्या आर, तो आर। अब देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, तो कौन बात कर रहा है, तो अध्यापक बात कर रहे हैं, तो आर, उसके बाद
अध्यापक इंग्लिश होती है टीचर, आर द टीचर्स, है ना। अब कह रहा है नॉट, इसमें नॉट तो है नहीं, नहीं तो नहीं है ना, तो नॉट छोड़ दो। मेन को क्या कर रहे हैं अध्यापक, बात कर रहे हैं, तो आर द टीचर्स टॉक, ऐसा नहीं होता, आर द टीचर्स टॉक में हमको क्या करना है, आईएनजी जोड़ना है, मेन वर्ब हमारी टॉकिंग। अब बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, तो कहाँ कर रहे हैं, कक्षा में, तो आर द टीचर्स टॉकिंग इन द क्लास। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा हुआ क्या, यस नो का इंटरोगेटिव। इसका जवाब देखो हम देख कह सकते हैं ना कि हाँ या ना। तो नेक्स्ट है द नेक्स्ट इज अवर WH टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। WH टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, दोस्त रूल बनाने को सीख लो। रूल बनाने में कुछ नहीं करना है, अगर हम WH पढ़ने जा रहे हैं तो इस रूल के आगे हमको केवल क्या करना है, WH ऐड कर देना है, तो हमारा हो जाएगा क्या WH। तो देखना सीधे सीधे मैं यस नो को मिटाता हूँ, आगे क्या लिखता हूँ WH, इसका मतलब समझाता हूँ, और ये हमारा कौन सा बन जाएगा तब WH टाइप। एग्जाम्पल को मैं मिटा देता हूँ। इस टाइप हमारा क्या होता है, जिसका जवाब हमको क्या करना होता है, डिस्क्राइब करना होता है, समझाना होता है, बताना होता है, वो हमारे होते हैं WH टाइप। तो रूल्स में कुछ नहीं चेंज होता है, बस आगे WH लग जाता है। WH का मतलब भी हम आपको बता चुके हैं। WH मतलब होता है कि जिसकी स्पेलिंग क्या हो, WH से शुरू हो, जो क्वेश्चन वर्ड का काम करते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, हुज, होम, दिस ऑल वर्ड्स इज WH वर्ड। ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं हमारे WH के वर्ड, क्योंकि आप देखते हैं। तो देखना भाई, इसका जवाब अगर कोई पूछेगा कि लोग सड़क पर, बाजार में सड़क पर क्यों घूम रहे हैं यार, तो तुम कहोगे हाँ घूम रहे हैं, या फिर कहोगे ना घूम रहे हैं। तुमको कहना पड़ेगा भाई कि घूम रहे हैं, लग रहा है कुछ कहीं पैसा वैसा बढ़ रहा है या फिर जो कुछ भी हो रहा हो, तो इस वजह से वो घूम रहे होंगे। तो हमको देखो इसका जवाब देना पड़ रहा है, क्या करना पड़ रहा है, जवाब देना पड़ रहा है कि कहीं कुछ मिल रहा है ना, हाना को छोड़ करके। तो हाना को छोड़ दें तो वो हमारा हो जाता है WH। WH का मतलब है कि ये WH का रूल। तो WH के रूल में देखेंगे हम कि किसकी स्पेलिंग, WH का मतलब यहाँ पे क्या है कि किस भी सेंटेंस में कौन सा वर्ड ऐसा है जो क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा और उसकी स्पेलिंग WH से शुरू हो रही। देखिए क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा क्यों, और इसकी स्पेलिंग भी क्या होगी WH। अगर हम इसको मिटा देते, ढोक देते, तो ये तो हमारा अफर्मेटिव बन गया ना। तो इसी के आने की वजह से सारा सेंटेंस बदल जा रहा, तो ये हमारा क्या हो गया WH। तो पहले WH क्या है, तो हमारा क्या होगा WH Y हो गया। अब रूल कहता है इज लगाओ, एम लगाओ, आर लगाओ। तो हम इसको कैसे लगाएंगे, हम देखेंगे जो हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल है कि सिंगुलर, तो हम पूछेंगे कि कौन घूम रहा, तो पता चलेगा लोग घूम रहे हैं। तो लोग क्या हुए हमारे भाई, ये तो प्लूरल है, बहुत ज़्यादा है, तो लोग के लिए हम क्या करेंगे, आर लगाएंगे। तो वाई आर। अब देखो सब्जेक्ट मतलब कौन घूम रहे हैं, तो लोग की इंग्लिश क्या होगी, दे, वाई आर दे। अब देखो नॉट, इसमें नॉट नहीं, छोड़ दो। मेन वर्ब, क्या कर रहे हैं लोग, घूम रहे हैं। घूमने की इंग्लिश क्या होती है, रोम होती है, वंडर होती है, रोम। अब रोम हो गए, रोम में हम क्या करेंगे, सीधे ING को ऐड करेंगे। तो वाई रोम, फिर रोम में क्या करेंगे हमको ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब मतलब घूम रहे हैं तो काम कर रहे हैं। तो देखो वाई आर दे लोग, या फिर वे लोग, दे जो भी है, पीपल दे हम कह सकते हैं। तो वाई आर दे रोमिंग, वे लोग क्यों घूम रहे हैं। अब कहाँ पर, बाजार में, सड़क पर, है ना। तो पहले हम कहेंगे बाजार में, तो मेरी इंग्लिश क्या, इन द मार्केट, इन द मार्केट, बाजार में। अब कहाँ, रोड पर, तो ऑन द रोड। तो क्वेश्चन, अब मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आया होगा, इतनी आसानी से बताऊँ। एक सेंटेंस को हमने कम से कम 15 मिनट पढ़ा रहे हैं, मतलब एक टेंस को, तो आपको तो आना ही चाहिए। मैं थोड़ी सी कुछ एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि हम कह रहे थे कि ज़रूरी नहीं कि रहा आए तभी वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो। तो कौन से सेंटेंसेस ऐसे आते हैं जो आते हैं पर प्रेजेंट कंटिन्यूस होते हैं, रहा नहीं आता जिन क्लास में, पर वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही होते हैं। तो मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, हमारे ऐसे कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिनके लास्ट में क्या आता है, रहा नहीं आता पर वो काम हो रहा होता। तो जैसे अगर हम कहते हैं सिचुएशन, आप समझिएगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अगर हमने कहा कि इसमें क्या, कि इसमें खुद ही हमको पता चल जाता है यार कि कंटिन्यूअस मतलब क्या है, कहते समय वो काम क्या होना चाहिए, जारी होना चाहिए। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि आप पढ़ रहे हो तो जारी तो है, सही सी बात है, समझ गए। अच्छा मैं कह दूँ कि वह खड़ा है, इसकी इंग्लिश क्या बना, वह खड़ा है। अरे यार ये तो गजब बोल दिया, इसमें खड़ा है, रहा। तो इससे मतलब नहीं है, हमको सिचुएशन समझनी है। देखो अगर किसी को तुम कहोगे कि क्या, कि वह खड़ा है, तो खड़ा है तो मतलब क्या, कंटिन्यूअस, ये तो खड़ा है, क्या खड़ा, कंटिन्यूअस, तो खड़ा है ना। तो लो हो गई बात तुम्हारी गलत कि रहा है, रही है, रहे आएंगे तभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि रहा, रही, रहने से भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। हमको देखना होता है कि वो काम कहते समय क्या है, जारी है कि नहीं। अगर आप मुझे कहो कि आप सर खड़े हैं, तो मैं खड़ा हूँ, लो खड़ा हूँ, तो इसका मतलब हो गया ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगर वो कह दे कोई कि वह खड़ा है, क्या खड़ा है, तो इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूअस लगातार ही खड़ा है ना, उठा बैठी थोड़ी कर रहा है।
लगातार ही तो पढ़ा, इसका मतलब होगा कि हमारा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अच्छा सेंटेंस कौन सा होगा, तो सीधे सीधे स्टेटमेंट हम कह रहे हैं, मतलब अफर्मेटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। स्टेटमेंट हमारा अफर्मेटिव या नेगेटिव ही होता है। तो अब देखते हैं इसमें नहीं तो है नहीं तो नेगेटिव कभी नहीं, तो ये क्या है हमारा अफर्मेटिव ही है। तो अफर्मेटिव का रूल्स हमने बताया था इसको पहले, तो मिला लेना। सब्जेक्ट कौन खड़ा है, भाई वो खड़ा, तो ही, अब खड़ा तो ही तो अकेला ही, तो ही के साथ इज, मेन वर्ब क्या है, खड़ा है, तो खड़े के क्या होता है, स्टैंड होता है। अब स्टैंड को आईएनजी करना होता है, ही स्टैंड, वो क्या खड़ा है। आप बैठे हो, आप तो लगातार ही बैठे हो, तो इसमें भी तो भाई नहीं आ रहा है रही, ये भी लेकिन क्या है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही है। तो अब बैठे हो, इसको हम कहेंगे यू आर सिटिंग। अगर हम कह दें कि तुम सोए हो, इसका आप हमको बताना ढूंढ के कि ये क्या है, तुम सोए हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कि क्या है, ये सब क्या है। तो ये सब टेंस है ना। आप प्लीज़ कोशिश करो, और मैंने बताने की कोशिश की है, समझाने की, कि हमको रटना नहीं है ना। रहा रही सिर्फ ऐसा कुछ नहीं होता है कि रहा आएगा तभी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा। आपको ज़्यादा नोटिस करना है कि वो टेंस हमारे कहते समय क्या है, जारी है या नहीं। दैट सेंटेंस इज कंटिन्यूअस ऑन स्पीकिंग टाइम और नॉट। तो प्लीज़ फॉलो माई rules and learn when you watch my videos. Just please take your copy and पेन और कॉपी को उठाकर रखो और लिखा करो फटाफट, इतनी आसानी से नहीं बता रहा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका सेकंड पार्ट मैं लेके आऊँगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ओके। तो मिलते हैं सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय।